आसमान की परछाई कोकण के एक छोटे से गांव में शांति और प्रकृति की गोद में बसा एक घर था। उस घर में राघव और उसकी बेटी स्वरा रहते थे। राघव का जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसकी बेटी स्वरा सपने देखने वाली और जिद्दी थी। वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर पूछती, बाबा, क्या हम कभी आसमान को छू सकते हैं? राघव मुस्कुराकर कहते, आसमान को छूने के लिए जमीन पर पैर रखना जरूरी है, स्वरा। लेकिन स्वरा को यह बात माननी नहीं थी। उसका सपना था कि वह बड़े शहर में जाकर खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी पढ़े। चांद, तारे और अनंत आसमान उसे बहुत आकर्षित करते थे। लेकिन उस छोटे से गांव में लड़कियों के लिए इतना बड़ा सपना देखना आसान नहीं था। एक दिन स्वरा ने अपने सपने को हकीकत में बदलने की ठान ली। वह गांव छोड़कर मुंबई चली गई। राघव ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन मन ही मन उन्हें चिंता थी। क्या वह इतने बड़े शहर में अपनी जगह बना पाएगी? मुंबई में स्वरा ने दिन रात मेहनत की। वह लोगों के कपड़े सिलकर खगोल शास्त्र की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा रही थी। रात में जब वह चांद को देखती तो उसे अपने गांव की याद आती। लेकिन यही यादें उसे और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देती। एक दिन स्वरा ने असंभव को संभव कर दिखाया। उसे भारत की पहली महिला खगोल शास्त्र टीम में जगह मिली। उसका नाम पूरे देश में गूंज उठा। उसके गांव की लड़कियां उसकी तरफ प्रेरणा से देखने लगीं। अब गांव में लड़कियां पढ़ाई छोड़ना बंद करने लगीं और अपने बड़े सपने देखने लगीं। एक शाम स्वरा अपने गांव वापस लौटी। राघव ने उसे गले से लगा लिया। उसी पहाड़ी पर खड़े होकर जहां से समुद्र दिखता था, स्वरा ने कहा, बाबा, देखा ना, आसमान को छूना मुमकिन है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जमीन से जुड़े रहना पड़ता है। ये तो आपने ही सिखाया है। राघव की आंखों में गर्व के आंसू थे। उस दिन से गांव को स्वरा का आसमान कहा जाने लगा। शिक्षा कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, अगर आपके अंदर मेहनत और दृढ़ संकल्प हो। जमीन पर पैर जमाए रखें तो आसमान भी आपकी पहुंच में है।